दर्द जब हद से गुजर जाए तो दवा बन जाए। सरकारें सोचती है कि बेरोजगारों को जेल में डाल दें, थाने में बंद कर दें, मुकदमे लगा दें तो वो टूट जाएंगे। दरअसल बेरोजगार तो पहले से टूटे हुए हैं, उन्हें सरकार क्या तोड़ेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। उपेंद्र यादव आखिरकार जमानत मिलने के 2 दिन बाद छूट गए हैं। अभी 7 और बेरोजगार साथी जेल में बंद हैं जो छूट जाएंगे शाम 7 बजे तक। हमारे साथ उपेंद्र हैं। उपेंद्र, कितने दिन बाद छूट कर आए हो? आज 8वां दिन है और मेरे कुछ साथी है जमानत हो चुकी है, उसके मुचल के भर दिया और 7 बजे वो भी बाहर आ जाएंगे। क्या सोचा था किस तरह से इतने दिनों तक बेरोजगारों को जेल में रखेगी सरकार? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि जो सरकार दिल्ली पे सड़कों पे उतरी है और लोकतंत्र की बात करती है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन हमारा प्रदर्शन था वहाँ पीसीसी चीफ बैरिकेड्स पे खड़े होकर राजभवन घेराव का ऐलान कर रहे थे, पुलिस वालों के धक्के मार रहे थे, तो वो उनका कृत्य तो अच्छी बात है, पुलिस के प्रोटेक्शन वो कर रहे थे। और जो युवा बेरोजगार जहाँ पीसीसी कार्यालय वहाँ पूछे जो समर्थन दिया था वहाँ चुपचाप बैठे थे, उसको 151 गिरफ्तार किया, फिर 2 मुकदमे और दर्ज कर दिए उसी दिन, और 1 मुकदमा 14 तारीख को दर्ज कर दिया गया। तो मैं ये समझ रहे थे कि यातनाएं देने से, टॉर्चर करने से, मुकदमे दर्ज करने से लड़ाई नहीं रुकने वाली है। डोटासरा जी को खुली चेतावनी, जितने मुकदमे दर्ज करवाने करवा दीजिए, क्योंकि पीसीसी चीफ डोटासरा जी का षड्यंत्र था। मुझे जिन थानों में कई लोगों ने दबी जुबानी मुझे कहा कि उनके प्रेशर से ये सब कुछ हो रहा है, पूरी कोशिश की, लेकिन डोटासरा जी राजस्थान का युवा जानता है मुकदमे दर्ज करने से हमारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जितनी यातनाएं हमें जेल में मिली है, जो पीड़ाई हमें जेल में मिली है, हमारा हौसला नहीं तोड़ेगा। हम अंतिम सांस तक हमारी उन मांगों के लिए संघर्ष करेंगे जो आपने लिखित समझौता किया, आपने लखनऊ समझौता किया, आपने विधानसभा बजट में बोले कतनीर करनी मंत्र की और थूक के क्यों चाट रहे हो। आपका बयान मैंने देखा था, मैं जब आपसे मिलकर आया था, जो 689 स्कूल व्याख्याता भर्ती में जो पद बढ़ाने की आपने घोषणा मुख्यमंत्री जी के सामने आपने सुजानगढ़ में की, तो मैं आपसे मिला था, आपने क्या कहा कि जो हम वो योद्धा है, हमारी बात और बाप एक होता है। तो प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि कितने बाप है, कितनी बात है, आप बताइए। मेरे को खुद को कहा था आपने, और वो बात मैं मीडिया में कह रहा हूं। आपने कहा था फोन की घंटी बजेगी, कब बजेगी? अब फोन की घंटी नहीं है, अब युवा आक्रोशित है। पुलिस के बलबूते आप दबाने की कोशिश मत करिए, आप युवाओं को दबा नहीं सकते। आर-पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, हम बाजी मांगों के लिए आए थे, हम गैरबाजी मांगों के लिए नहीं आए थे। मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा आज से 2 साल पहले पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर जारी कर दिया, अब कहते हैं इस कैबिनेट में होगी, इस कैबिनेट में आखिरकार कब होगी? मुख्यमंत्री जी के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है, लखनऊ समझौते की मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, तो परेशान होकर हम सड़कों पर उतरे थे, शांतिपूर्वक था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर जी, आज आप लोग हैं, इस वजह से हम जेल से बाहर आ गए, आम जनता ने आवाज उठाई, आज हम बाहर आ गए। अन्यथा इनका षड्यंत्र यह था, उपेंद्र यादव उनको साथियों को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए हर थाने पे पूछा गया है कि इनको और कोई मुकदमा तो बता दीजिए, लेकिन ये जितने मुकदमे मैंने कहा गिरफ्तार करना कर लीजिए। हमें यातनाएं दी गई, हमें गाली गलौज की गई, कभी उठक बैठक के लिए कहा, जितना करना था लोगों ने किया, लेकिन हम ना टूटे हैं ना झुके हैं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने भावनाएं समझी और वो हमारे साथ थे। लेकिन कुछ उच्च अधिकारी थे, वो उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, ऊपर स्तर का प्रेशर हम कर रहे हैं। तो इन नेताओं की वजह से, विशेषकर पीसी चीफ साहब ने जो षड्यंत्र रचा है, वो षड्यंत्र का विफल जनता ने, आप जैसे जागरूक वरिष्ठ पत्रकारों ने इनकी षड्यंत्र को फेल कर दिया। लेकिन ये ना सोचे कि हम दब जाएंगे या झुक जाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। कितने साथी थे साथ में और कहां से थे और किन परिस्थितियों में थे वो? टोटल हमें 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कुछ लोगों को 151 में छोड़ दिया गया और फिर हम 9 लोगों को सेंट्रल जेल में भेजा गया, 9 लोगों को। और फिर जैसे आए पीसी रिमांड लेके आए, फिर वापस थाना जेल, हम 2 दिन तो सही वहाँ रहे, विधायकपुरी थाने में रहे, एक दिन शास्त्री नगर थाने में, एक दिन संजय सर्किल थाने में, और 3 दिन हम लोग वहाँ रहे, सेंट्रल जेल में रहे। थाने में क्या पूछते थे आपसे, क्यों रखते थे? देखो, संजय सर्किल थाने में कोई समस्या नहीं आई, अच्छा कोऑपरेट किया, शास्त्री नगर थाने में कोई कोऑपरेट नहीं आई। लेकिन जब हमें जो 20 तारीख को जब लाया गया था, जब हमें संजय यहाँ पे विधायकपुर थाने में, तो उल्टे सवाल पूछे गए कि आप व्यवसाय क्या करते हैं, दूसरा कहेगा तो ब्लैकमेलर है, दलाल है, बहुत उल्टे सुल्टे शब्दों का प्रयोग किया। मैंने कहा ये गलत है, आप बैठ जाइए, आपको कपड़े खुलवा देंगे। बहुत बदतमीज, जो एक वहाँ का कांस्टेबल था केवल, और पूरा स्टाफ बहुत अच्छा था, पूरे स्टाफ ने बहुत किया, लेकिन बैठक मिला, हाँ, ये तक साइन करवा लिए कि रिमांड के लिए वो गए। हम लोगों से बिना सभी से, हमारे साथियों को ये कहा कि आप उपेंद्र यादव के खिलाफ बयान दे दीजिए, उपेंद्र यादव हमसे पैसे मांगता है, उपेंद्र यादव ने हमें फंसाया, हम आपको छोड़ देंगे, उपेंद्र यादव को जेल कर देंगे। लेकिन मेरे साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि जो हमारे लिए लड़ रहा है उनको फंसा नहीं सकते, चाहे आप हमें जेल में डाल दीजिए। उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन बयान नहीं दिया तो उन्होंने एक व्यक्ति को पूछा, लेकिन उसके बाद और लोगों को नहीं पूछा कि सारे लोग एक सहमत है, तो उन्होंने क्या किया, खुद ने प्रिंट कर लिया, साइन करवा लिया। कोई कहता मैं पढ़ूंगा तो उसके चांटे मारते, तो साइन करवाया, मैंने खुद ने पढ़ा, मेरे भी वहां मेरे से साइन करवाया कि मैं अभी 15-20 लोगों को और जानता हूं, उनको घर जाकर उनको पकड़वा दूंगा। तो उन्होंने उसको बनाते हुए, एविडेंस बनाते कोर्ट को कहा कि साहब हमें इनका रिमांड दीजिए, क्योंकि उपेंद्र यादव और लोगों को पकड़ाएगा। लेकिन मैंने जज साहब के सामने बात रख दी, साहब ये जबरदस्ती साइन करवाए गए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है। तो न्यायालय से हमें न्याय मिला, कोशिश की गई थी और मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई थी, हमें रिमांड में लेकर मारपीट करने के लिए पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। बाकी छात्रों से भी साइन कराए? बिल्कुल, सबसे साइन करवाए, वो न्यायालय में हमने बात रख दी, न्यायालय में इनकी एक भी नहीं चली, न्यायालय ने हमें तमाम मुकदमों में हमें जमानत दे दी गई। लेकिन ये भी निश्चित है कि एक दिन में 3 मुकदमे नहीं हो सकते। इसको मामले को लेकर मैं हाईकोर्ट में जा रहा हूं और इनके खिलाफ जो हमारे साथ जबरदस्ती मुकदमा दर्ज किया गया, हमने ना रोड जाम किया, ना हमने तोड़फोड़ की, हम शांतिपूर्वक दिल्ली के लिए निकल लेते। जब हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, रास्ते पर रोक दिया, हम पीसीसी चले गए और पीसीसी जाकर हमने ये बात रखी थी कि हमने समर्थन दिया था, हमारी मांगे मानी जाए, हम चुपचाप शांतिपूर्वक बैठे थे। तो बदले में इन्होंने 4 मुकदमे नाम में दिए, लेकिन ये मुकदमे कांग्रेस सरकार को 2023 में भारी पड़ने वाले ना, अब हम रुकने वाले हैं। हम लगातार सोशल मीडिया हम लोग रणनीति बना रहे हैं, आकर की लड़ाई हम सरकार से लड़ेंगे। जो कह रहे हैं, अभी मैं पीसीसी चीफ साहब का बयान देखा, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, आपने क्या कर दिया, आपने तो षड्यंत्र किया, आपने तो सोचा कि उपेंद्र यादव उनके साथियों खत्म कर दो, बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन आप जैसे जागरूक वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया, आम जनता और युवाओं, खबरें जा रही थी कि आप इस तरह से बंद है एक थाने से दूसरे थाने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खबर तो देखते ही होंगे, ये सोशल मीडिया पर सारी खबरें जा रही, सब पता है। लेकिन हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, साथ दिया, सच के लिए हमने आवाज उठाई, तो हमें जेल में डालने की कोशिश की। लेकिन यह निश्चित है इनका पतन शुरू हो चुका है। और मैं तो अभी भी इनसे निवेदन करना चाहूंगा, मुझे जितनी बार जेल में डालना है, यातनाएं देनी है, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपने वादे पूरे कर दीजिए, मैं सब भूल जाऊंगा। आप
जितना मुकदमा दर्ज जेल में डाल दीजिए। ऐसा नहीं है मुझे मेरे बेरोजगारों के काम करवाने, मैं मेरे बेरोजगारों के लिए जीता, उनके काम कर दीजिए। आप कहोगे तो बेरोजगार महासंघ बंद करके चला जाऊंगा। लेकिन जो आपने वादे किए, लिखित समझौता किया, लखनऊ समझौता किया, वो बाजी मांग, चाहे वो विशेष शिक्षकों को पद निकालने की मांग हो जो उन्होंने वादा किया था लखनऊ समझौते में, चाहे वो पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे शिक्षक भर्ती 2012 हो, चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर में 6000 पदों घोषणा की हो जो पहले बजट में 3.5 साल पहले, चाहे वो पंचायती राज जैन भर्ती का मामला हो जो अभी तक 2008 के बाद नहीं है, 3 करोड़ रुपए तो फीस के लिए फॉर्म भराने के लिए 2013 में रद्द कर दिया, चाहे वो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने का मामला हो, चाहे वो लंबित भर्ती हो, चाहे नहीं भर्ती, तमाम उन मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे थे कि बाहरी राज्य की भर्ती को रोका जाए, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। तो हमें वो वादा याद दिला रहे थे, उस वादे के बदले में 4 इनामी मुकदमे मिले, लेकिन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं, न्यायालय में जाएंगे और न्याय मांगेंगे कि एक दिन में 3 मुकदमे नहीं हो सकते। लेकिन ये जरूर है जो लिखित समझौता है, लखनऊ समझौता है, उसके लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। मुझे पता है कि मुझे खतरा है, मुझे ये भी पता है मुझे किसी मुकदमे में अब आने वाले समय फंसाकर जेल में डाल सकते हैं या मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सच के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, क्योंकि मैं न झुकने वाला हूं और न पीछे हटने वाला हूं, क्योंकि मैं मेरी जगह से हूं, मेरे युवा बेरोजगार सही है और सही के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। वो जो बाकी के 9 साथी थे वो कहाँ के हैं, किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, क्या पैसे वाले हैं, कैसे जमानत भर रहे हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारी जो टीम है जो लगातार पिछले 10 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, जिसमें अच्छे लोग जो नौकरी लगे उनके सहयोग से किसी भी बेरोजगार से 1 रुपया हमने नहीं लिया। सारे कागज मेरे दोस्तों से मंगवा कागज जमानत में हमने लगाए हैं, क्योंकि अचल संपत्ति के कागज मांगे, मैंने हाथा जोड़ी करके जो भी है उनके कागज जमीन के कागज मांगे, उनकी जमानत करवाई है। वकील उन साथियों ने साथ दिया जिनकी नौकरियां लगी? हाँ, उन्होंने साथ दिया है और किसी भी बेरोजगार से पैसा हमने नहीं लिया। पूरी इनका जितना सपोर्ट है बेरोजगार खुद बता सकते हैं। अभी 5 लोग हमारे सेंट्रल जेल में, वो 7 बजे उनकी जमानत हो चुकी है, मुचल के भर चुके, 7 बजे वो बाहर आ जाएंगे, उनको मिलने में जमा वो 1 लाख से ज्यादा का था एक का। तो अब बेरोजगारों के लिए बहुत पैसा है 1 लाख। हाँ, वो जमीन का कागज मांग रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा का वो है, तो बहुत ही ज्यादा है। माँ बाप भी भटक रहे होंगे। बिल्कुल, उनके माँ बाप भटक रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है युवाओं का इतना विश्वास है कि वो साथ है, हम एकजुट थे, जेल में भी एकजुट थे और उन्होंने विश्वास पूरा दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार नीचे बिठाना, कपड़े खुलाना, जो हरकत करना, आज थाने में उठा बैठक क्यों कराई? कौन था वो? विधायकपुरी थाने में हमसे उठक बैठक करवाई कि 50-50 कुछ लगा। चलो कोई दिक्कत है, एक नहीं जब कहें लगा सकते, हमारी मांगे तो पूरी करिए। अब इनका मंत्री का बेटा, राजनेता का बेटा होता है, वो सोफे पे बैठता, हम नीचे नहीं बैठते। जो इनको वीआईपी सुविधा दी जा सकती है, किसान का बेटा, आम आदमी अपनी मांग मानने आवाज उठाता है, उसके साथ ऐसा किया जाता है। लेकिन सच यही है कि 2023 आगे इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 144 इनके लिए लागू नहीं होता, फिर करेंगे आंदोलन? देखो, बड़ा सवाल है कि इन्होंने रैली निकाली, 144 धारा लगा दी, अब 27 को फिर करने वाले हैं, फिर 144 धारा हटा देंगे। ये करें तो सब कुछ सही है और युवा बेरोजगार अपनी मांगे को माने तो उनको 144 धारा, राज कार्य, रोड जाम कराए। कौन सी रोड जाम कर दी, बता दीजिए। एक रोड जाम कर दिया तो कोई रोड जाम नहीं की हमने, किसी तोड़फोड़ की, ना पुलिस वाले के धक्का मुक्की। हाँ, ये जरूर कहा था हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमने समर्थन दिया था। लेकिन अब जनता देख रही है, कतनी और कंडी मंत्र देख रहे हैं, दोगले इनकी नीति देख रही है, खुद तो सब कुछ कर रहे हैं, युवा हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन मैं देखा था बहुत जो बाहर खड़े थे दौड़ा दौड़ा के लाठियों से मार रहे थे। देखो, उस दिन हमारे 500-600 लोग थे, मात्र 200 लोग अंदर पहुंच पाए थे। काफी लोगों को जो बेटियां थी उन पे भी लाठियां चलाई उन्होंने, बहुत लोगों को पीटा है, बहुत लोगों को मारा है और बहुत गलत किया वो दृश्य। आज मैं, मेरी आत्मा इसलिए रोती है कि मेरे सामने मेरे बेरोजगार साथियों से बदतमीजी की। लेकिन यह निश्चित है कि मैं शपथ लेकर आया हूं कि अंतिम सांस तक चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे पता है सरकार से टकराना, अपने आप को जोखिम में डालना, लेकिन मैं उन माँ बापों के लिए जो सपने देख रहे हैं, उन बेरोजगारों के लिए जो कई दिन से संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। और मैं कह रहा हूं, मेरी कोई सरकार से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, आप मांगे पूरी कर दो, हम हट जाएंगे। हम धन्यवाद हमेशा पहले भी दिया, और मांगे नहीं पूरी करते हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। मैंने देखा कि ये बीजेपी या दूसरी पार्टियां जो हैं, दूसरी पार्टी के नेता जो आंदोलन करते हैं वो सारे खामोश रहे इस मसले पर। देखो, विपक्ष ने भी और अन्य जो नेता हैं जो युवाओं के लिए कहते हैं हम हितैषी है, बड़ा दुर्भाग्य है। प्रदेश का हर युवा देख रहा है, ट्विटर पर प्रदेश का युवा जुड़ा हुआ था, जो आवाज बुलंद कर रहा था, हमारे रिहा की मांग कर रहा था। लेकिन ये देख रहे थे जो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कहते हैं कि हम युवा हितैषी, उनका एक ट्वीट नहीं आया, विपक्ष का ट्वीट नहीं आया। एक दो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, राजेंद्र राठौड़ जी का भी आया था, बेनीवाल जी ने एक छोटा सा ट्वीट किया था, लेकिन और जो तमाम नेता थे उन लोगों का ट्वीट नहीं आया, न साथ दिया। अरे, युवा बेरोजगार हर पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनकी कोई जातीय धर्म नहीं होता है, उनको रोजगार की उनको आवाज उठाना चाहिए था। लेकिन युवा देख रहा था, मैंने भी आते पूछा कि भैया कोई साथ आएगा, कोई नहीं आया। लेकिन युवा 2023 में जीत की चाबी युवाओं के पास होगी, क्योंकि पता नहीं कारण क्या है। विपक्ष को तो अपना धर्म का, अपना कर्तव्य पूरा निभाना चाहिए, विपक्ष को तो आवाज उठानी चाहिए कि युवाओं के साथ मारपीट हुई है, जेल में डाला गया है। तो मुझे लगा, बहुत बुरा भी लगा सुनने के बाद, ये देखने के बाद, उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई। लेकिन ये निश्चित है कि हर युवा समझदार है, 2023 में न जाति न धर्म के नाम पर बटने वाला नहीं है। 2023 में रोजगार सबसे बड़ा समझदार इसलिए कि जिन लोगों की नौकरियां लगी थी वो जेल में भी बहुत मदद की है, वहाँ जेल प्रहरी वाले भी आप संघर्षों के दौरान नौकरी पाए हुए लोग मिल गए। देखो, अच्छे कर्म करेंगे, हर जगह हर व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। जेल में और थानों में वो लोग मुझसे, मेरी जो हालत देखी वो खुद ये देख रहे थे, वो खुद जितना सहयोग किया उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, लेकिन वो कह रहे कि आत्मा हमारी भी रो रही है, क्योंकि हम लोग आज नौकरी कर रहे हैं तो आपका सहयोग है। जेल में जेल प्रेरी भी थे जिनका हमारे सहयोग से नौकरी मिली, उन्होंने किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी, ना खाने में, ना रुकने में। जेल में हमें, सेंट्रल जेल में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि संघर्ष बोलता है। जब 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं, कई लोगों को नौकरी मिली है, थाने में भी जो कर्मचारी लगे, राजस्थान पुलिस भर्ती के कांस्टेबल ने पूरी मदद की, हमारा ध्यान लगा। उच्च अधिकारियों ने जरूर दबाव में हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई मुझे कि हमें न साप्ताहिक अवकाश मिलता है, न 3600 पे ग्रेड मिलता है, पूर्व वेतन, पूर्व सरकार वेतन कटौती कर दी गई। कई उन्होंने अपनी समस्या भी रखी है, तो उनकी समस्याओं के लिए 14 जुलाई को राजस्थान पुलिस के उन लोगों की मांग हम उठाएंगे। जो बेरोजगार अरेस्ट हुए थे वो कौन कौन सी नौकरियों वाले थे? देखो, उसमें टेक्निकल हेल्पर भर्ती वाले थे, विशेष शिक्षक वाले थे, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी वाले थे, पंचायती राज जैन वाले थे, एलडीसी वाले थे। अलग अलग भर्तियों के अलग अलग विभागों के वो लोग थे जो बाजी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। सवाल ये है कि हम लोग 23 मई को भी 2000 के करीब लोग धरना प्रदर्शन करने हैं और वार्ता की चलेगी। कब तक वार्ता का दौर चलता रहेगा? सीएचए वाले तो बैठे हुए हैं, सीएचए वाले बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी नीतियां दूसरी हैं जो सरकार तोड़ने की कोशिश करे। जिस प्रकार आप मुझे कह रहे थे कि हम उनको उठा देंगे, लेकिन
गलतफहमी सरकार न पाले कि हम इनके मुकदमे दर्ज करने से इनका आंदोलन रुक जाएगा। आंदोलन रुकने वाला नहीं, आंदोलन अब तेज होगा। हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। इन लोगों ने जख्म दिया ना, तो ये जख्म हम भूलने वाले नहीं है, क्योंकि अब हर विधानसभा क्षेत्र में नेताओं का विरोध भी किया जाएगा। एक बार मैं मुख्यमंत्री जी से कई बार ट्वीट कर चुका हूं, वो समय भी नहीं दे पा रहे, शायद राहुल गांधी जी के मामले में दिल्ली में ज्यादा बिजी हैं, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि युवाओं के मामले में आप ध्यान नहीं दोगे तो राजस्थान में 10 सीटें भी नहीं आएंगी 10 सीटें। जो हालात बने हुए हैं, बोले अपना तो पराया दूसरे की फिक्र। राजस्थान के जो बेरोजगार वो रो रहे हैं और दूसरे के लिए कह रहे हैं कि बिहार वाले आप अराजकता तो मत फैलाओ, आप शांति बनाए रखो। राजस्थान के सोचे क्या हालात बने हुए हैं। राजस्थान के बेरोजगार सड़कों पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी क्या। आप कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। कांग्रेस को 2018 में समर्थन दिया था। जो वर्तमान राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी जो बनके वो खुद मेरे साथ बैठे थे, और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी मेरे साथ बैठे थे, यहाँ के प्रवक्ता बैठे थे। इन लोग संकट में थे उस समय, जब इनके ऊपर बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि इन भर्तियों को रोक दिया है, चुनाव आयोग में इनका लेटर गया था। जब इनको लगा संकट में, तब हम हजारों की संख्या में जाकर कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने का काम किया था। हमने तो विपक्ष की भूमिका निभाई थी, इन्होंने विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई थी। तो कम से कम ऐसी हरकत तो बीजेपी ने भी नहीं की हमारे साथ की मुकदमे एक में निकले दूसरे में डाल दिया। ऐसी ओछी हरकत तो बीजेपी सरकार ने भी नहीं की। ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आप बुलाते सुनते, आपको उपेन्द्र यादव से प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूं युवा बेरोजगार आयोग बना दो। आप बुलाइए एक भर्ती के अभ्यर्थियों को, बिठाइए अधिकारियों को, बिठाइए मंत्रियों को, बिठाइए पीड़ित बेरोजगार को, समस्या सुनिए, हल करिए। ना धरना होगा, ना प्रदर्शन होगा, ना बेरोजगार आयोग होगा, ना उपेन्द्र यादव होगा। लेकिन सुन तो लीजिए, आपने केसकला बोर्ड बना दिया, आपने मगरा बोर्ड बना दिया, आपने विप्र बोर्ड बना दिया, आपने युवा बोर्ड बना दिया। कहां से सीताराम लामा जो युवा बोर्ड बनाया, उसमें लिखा हुआ है, हमने जब समर्थन दिया था तो हमने लिखवाया था, मैंने खुद ने लिखवाया था, युवा बोर्ड बेरोजगारों की समस्याओं का निस्तारण करेगा। कहां है सीताराम लामा, उसको कोई जानता नहीं युवा, और आज युवा भटक रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, आप मेरी मांगे पूरी कर दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे युवा को न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। आज वो भटक रहे हैं, पीसीसी में चक्कर काटते हैं, कोई सचिवालय में चक्कर काटते हैं, और ये जांच करवाएंगे, स्वास्थ्य भवन की जांच करवाएंगे। अभी कई लोगों को निलंबित किया गया, वहां भ्रष्टाचार चल रहा है, वहां हर जगह पेपर लीक। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने सोशल मीडिया भी देखा है, जागृति स्कूल का मुद्दा। वो कह रहे हैं कि विप्र फाउंडेशन की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा, उसका बेटा जेल में बताया जा रहा है। सीएचओ का पेपर वहां से आउट हुआ है, कांस्टेबल भर्ती का पेपर आउट हुआ। जब रक्षा करने वाले रक्षा की भक्षक बन जाएंगे, जब इनके नेताओं के नाम आ रहे हैं, पहले रीट में नेताओं को बचा लिया, न किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ, अब ये स्कूल आगे क्या जागृति स्कूल की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा? क्या उसकी मान्यता रद्द होगी? क्या 10 साल की सजा मिलेगी उसके बेटे को? क्या उनको 10 करोड़ की सजा का प्रावधान होगा? क्या दिवाकर पब्लिक स्कूल पर बुलडोजर चलेगा? केवल मान्यता रद्द की। ये लोग अपने लोगों को बचाने के लिए जो कानून आया था विधानसभा में, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसकी तौहीन उड़ा रहे हैं, जिस वजह से पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक सरकार को लीक कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसका परिणाम, गंभीर परिणाम कांग्रेस सरकार को भुगतने पड़ेंगे। अभी तो आप जाएंगे अपने साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए, आगे का क्या प्लान है? आगे प्लान आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, ट्वीट करके हमने वो षड्यंत्र की पर्दाफाश भी कर दिया कि पीसीसी गोविंद डोटासरा जी का ये षड्यंत्र था, हमेशा जेल में रखने के लिए, हमको प्रताड़ित करने के लिए। लेकिन प्रताड़ित करने से हमारे हौसले नहीं टूटेंगे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक हम योजना बनाई थी कि किसी पद पर नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो तो कोशिश कर रहे थे छुड़वाने का, सरकार नहीं मानी। लंबे लंबे बात भाषण दे रहे हैं, वो तो युवा हितैषी कह रहे हैं कि युवाओं के साथ केंद्र सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन कम से कम राजस्थान के युवाओं के लिए सोचिए, क्यों नहीं चलती उनकी? बहुत कुछ चलती है। शिक्षा मंत्री जी अब बने हुए हैं, बीडी कल्ला जी, उससे ज्यादा शिक्षा विभाग उनकी चलिए। मैं कहीं आईएएस अधिकारियों से मिलता हूँ, बोले शिक्षा मंत्री जी ज्यादा उनकी चलती है, दखलंदाजी वो कर रहे हैं, तो उनकी फुल चल रही है। और उनका ही षड्यंत्र था, हमें पता चल गया जब हम थानों में रहे, तो हमें वहां से मैसेज मिल गया कि इसके पीछे उनका हाथ है, हमारी मजबूरी है, हमें मजबूरी में आपके साथ ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर से निर्देश मिले। तो इस स्थिति का हमें पता चल गया कि इनका षड्यंत्र था, षड्यंत्र का विफल हो चुका है। लेकिन ये न सोचे कि हम रुकने वाले, मुकदमों से रुकने वाले नहीं, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहते हैं लिखित समझौता पूरा करें, जो 2021 में 23 फरवरी को 2 मंत्रियों ने, हम चाहते हैं लखनऊ समझौता पूरा करें, तमाम लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां निकाली जाए, 12 राज्यों का कोटा समाप्त हो, और फर्जी डिग्री डिप्लोमा के कानून बने। जो तमाम जो 28 मांगों के लिए हम 23 तारीख को हमने ज्ञापन सौंपा था, वो मांगे पूरी हो। हमारी आईएसओ के साथ मीटिंग करवाई जाती है, लेकिन मीटिंग से क्या होगा? जब कोई काम हो जाता है कि बोले हमने आपके कहने पे इंटरव्यू समाप्त कर दिए, भैया इंटरव्यू समाप्त कर दिए तो और मांग तो पूरी करिए, एक मांग से थोड़ी कुछ होगा। रात को 12:30 बजे आपने समझौता किया, लखनऊ से बनाया। और सबसे बड़ी बात, धर्मेंद्र राठौड़ जी जो संकट मोचक बनते हैं, वो फोन तक नहीं उठा रहे, और संकट मोचक की भूमिका की बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से धर्मेंद्र राठौड़ जी से निवेदन करना चाहूंगा, अगला नंबर आपका ही है, मैं आपके घर पे फिर बैठूंगा, फिर विरोध करूंगा। आपने बुलाया था, आपने वादा किया था, वादा पूरा करिए आप। ऐसा नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान इतना भी नहीं कि मेरे बेरोजगारों का जो मुकदमे दर्ज हो जाए, उनको जेल में डाल दे, उनके नहीं। हम इज्जत करना भी जानते हैं, तो विरोध करना भी जानते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी, आपने बुलाया तो अपना वचन निभाइए, अन्यथा युवा बेरोजगार जहां से भी आप चुनाव की सोच रहे हैं, वहां हर जगह विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन वादा तो आपको पूरा करना होगा। वादे के लिए हम जहां विरोध करना, हम हर व्यक्ति का विरोध करेंगे जो वादा करेगा हमसे। राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस जिस तरह से बेरोजगारों के साथ किया गया है, निश्चित रूप से दोहरे रवैये को दिखाता है कि किस तरह से किसी और से अपेक्षा कुछ और करते हैं और खुद कुछ और कर रहे हैं। बेरोजगार कह रहे हैं कि कुछ साथी जेल से बाहर आ गए हैं, कुछ बाहर आने वाले हैं, आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। जेल में जाने से इनके इरादे और फौलादी हो गए हैं, संघर्ष का मादा और मजबूत हो गया है। राजस्थान के बेरोजगारों की लड़ाई राजस्थान तक हमेशा लड़ता रहा है, आगे भी लड़ता रहेगा। शरद कुमार, जयपुर, राजस्थान तक।